दृष्टिकोण के परिवर्तन पर गुरुदेव एक कहानी बताया करते थे कि अब्राहम लिंकन नए नए राष्ट्रपति बने अमेरिका के। और जब लोगों के बीच में वो पहुँचे और सबके द्वारा उनको सम्मान प्राप्त हुआ, कोई उन्हें बधाई दे रहा था, कोई उनके भाग्य की तारीफ उनके सामने कर रहा था। तो ऐसे बहुत से लोग मिल रहे थे और प्रसन्नता हो रही थी। और यह स्वाभाविक भी है, जब हमारी कोई तारीफ करे, हमें कोई आशाजनक बात कहे या हमें कोई प्रेरणा दे हमारे ही किसी कार्य से, तो मन को संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। गुरुदेव कहते थे कि सम्मान आत्मा का भोजन है। परंतु उसी बीच में एक व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन से कहा कि देखो अब्राहम, तुम ये बात मत भूलना कि तुम्हारे पिता जूते सिया करते थे। अब शायद वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो दुखी हो जाता, परेशान हो जाता, पर अब्राहम लिंकन वहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। और उन्होंने ये कहा कि आप सही कह रहे हैं, शायद मेरे पिता जैसा जूता सिया करते थे, शायद ही मैं वैसा राष्ट्रपति बन पाऊँ। यानी इतनी श्रद्धा के साथ उन्होंने अपने पिता के कार्य को देखा और उन कहते कहते उनके आंखों में आंसू आ गए कि शायद ही मैं अपने पिता की तरह जो है योग्य हो पाऊंगा। जितनी योग्यता से वे जूते सिलने का काम करते थे, शायद ही मैं उतनी योग्यता से राष्ट्रपति बनकर देश का भला कर पाऊँ या लोगों के लिए अच्छा जीवन जी पाऊँ। तो मित्रों, सारा कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। गुरुदेव कहते थे कि अगर जीवन में स्वर्ग का अनुभव करना है तो उन चीज़ों को देखो जो भगवान ने तुम्हें दे रखी हैं। और वो कहते थे कि अगर इसी जीवन में हमको नरक का दर्शन करना है तो हमको उन चीज़ों को देखना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इसी अभाव में हम अपने भीतर दुख पैदा करते हैं। ये सारा का सारा खेल हमारे ही मन का, हमारे ही अंतःकरण से उत्पन्न हुए विचारों का है कि हम विषम से विषम परिस्थिति को भी अपने लिए आशाजनक पथ या आशाजनक मार्ग के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और सरल से सरल परिस्थितियों को भी हम कठिन से कठिन दुष्कर बना लेते हैं। आज हम संसार में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि मनुष्य के पास सब कुछ है, परंतु वो एक छोटे से किसी अभाव को लेकर बैठ जाता है और अपने पूरे दिन को, अपने पूरे समय को इसी प्रकार उसी चिंता में बिता देता है। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमेशा आशाजनक दृष्टिकोण रखें, और कुछ हो चाहे ना हो। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा तुम्हारे पास विद्या नहीं है कोई बात नहीं, धन नहीं है कोई बात नहीं, समय नहीं है कोई बात नहीं, प्रतिभा नहीं है कोई बात नहीं, पर भगवान का दिया हुआ प्यार वो हम सबके अंतःकरण में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान अगर चारों तरफ व्याप्त है तो हमारे भीतर भी व्याप्त है। तो आदमी इसी तरह से अगर प्रेम देना सीखे और जो भी उसको मिला है, ऐसा दुर्लभ शरीर भगवान ने दिया है या और भी जो चीज़ें भी हमारे जीवन में हैं सौभाग्य रूपी, अगर हम उनका दर्शन करते रहें तो हम हमेशा ही प्रसन्न रह सकते हैं, हर परिस्थिति में आशावान रह सकते हैं। धन्यवाद।